नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द इंस्पिरेशन क्लासेस में। मैं सर्वेश्वर सर लेकर आया हूं बीपीएससी का 100% एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस। हम जानेंगे 30 सितंबर 2022 में जो हुआ एग्जाम उसके बारे में एक एक करके एनालिसिस देखिएगा। चलिए, सबसे पहले आज के क्वेश्चन है इसमें, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो उत्तर हो जाएगा हमारा चेरो। ये जो था रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेरो ने स्थापित किया। दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह जो है, इसका उत्तर हो जाएगा बलबन को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था खलीफा के शक्ति का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, तुर्गिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो उत्तर हो जाएगा गियासुद्दीन बलबन। यहाँ पे बलबन दिया है केवल, आप लोग याद रखिए गियासुद्दीन बलबन, जो 1278 में ऐसा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था यह विरोध किया था। ये 1857 क्रांति के आसपास की घटना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो उत्तर हो जाएगा इसमें से 1, 2 और 3, 4, यानी कि चारों जो है लागू होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजय कर उसका उदारीकरण किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो उत्तर हो जाएगा आपका सलीम। यह अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये जो है राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु और कान्हू, ये जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1832। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा राजगृह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर किस सागर एक हिस्सा है किसका? तो अंटार्कटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, इसलिए जो यहाँ पे कम बारिश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये कूट है, यह कूट जो है 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा केसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य थोडियम उत्पादन में अग्रणी है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा नेपानगर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रानीगंज। भारत का जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भील। सबसे अधिक जनजाति जो है भील है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कनवाड़ झील। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोना का भंडार मिला है? तो उत्तर हो जाएगा जमुई। इसमें जो है 22 से 28 करोड़ टन के आसपास मिलने की संभावना है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानता है? तो उत्तर हो जाएगा भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 51 यानी कि 53.33%, लगभग में आपका 51%, 51.50% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम की। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो आंसर हो जाएगा SW उड्रिज। तो SW उल्ड्रिज। अगला क्वेश्चन है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायाधीश श्री MC। सही उत्तर हो जाएगा श्री MC सेतलवाद। श्री MC सेतलवाद जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 246, अनुच्छेद 246 में। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से 3 गो में है, यानी कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में है। केरल में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में है, केरल में नहीं है। तो नहीं है की संख्या जो है अधिक है। तो किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1 से अधिक में है, केरल में नहीं है, बाकी 3 गो में है। तो उत्तर हो जाएगा किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि जो है इसमें देखा जाता है कि मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है और नागालैंड में नहीं है, केरल में है मात्र। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों की निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष रोक दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2000। किस वर्ष तक रोक दिया गया था? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विमोचक है और सिविल न्यायालय है और संघीय न्यायालय से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। अगला सवाल है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं में से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 788 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो माने कितनी ही बार भी हो सकते हैं, यानी कि 1 से अधिक बार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक हो जाएगा। निम्न में कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा विनिवेश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10.9% नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार
विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो उत्तर हो जाएगा 2.1%। अगला सवाल है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो 209.5 मिलियन टन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 209.5 मिलियन टन। अगला सवाल है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुने। तो सबसे इसमें गलत कथन हो जाएगा, बिहार के प्राथमिक क्षेत्रों में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी, ये गलत उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, देखते हैं अगला सवाल, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो पटना, मुंगेर और नालंदा हो जाएगा। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है। तो ये जो है आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 12.1%। अगला सवाल है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग, ये जो है सुविधा नहीं था इसमें। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम हो जाएगा अररिया, नवादा, पूर्वी चंपारण, शिवहर, किशनगंज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जलभृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो एवी अलेक्जेंडर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता के माने प्रस्ताव पारित किया था? तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को क्या नाम बदल कर दिया? तो यहाँ पे स्वराज द्वीप करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, फरवरी 2022 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला सवाल है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो चंपारण सत्याग्रह। माफ कीजिए, असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन के कारण इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है बाय मिस्टेक हो गया है, इसको भारत छोड़ो आंदोलन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन किसे सौंपा गया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये आंसर हो जाएगा दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी नहीं जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो जनरल डायर को, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला सेक्शन है गणित का, तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। गणित बहुत ही था, देखें इसका हो जाएगा 82 का हो जाएगा
5:27.3/5 मिनट 3/11 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट का हो जाएगा बी। उसके बाद हो जाएगा प्राकृत संख्या कह रहा है तो इसमें हो जाएगा 60-40 हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 87 नंबर का हो जाएगा 28 किलोग्राम हो जाएगा। 88 का हो जाएगा 240 प्रति दर्जन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा इसका 52 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका हो जाएगा 12 सेकेंड हो जाएगा। अब 91 का देखते हैं, तो आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा समतल अवतल। अगला सवाल है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोहा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल हो जाएगा, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो जस्ता और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझ चूना कहते हैं? तो ये कहते हैं, तो ये हो जाएगा CaOH2 हो जाएगा। अगला सवाल है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो मैंने यह लगातार बढ़ते रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह लंबे समय तक बढ़ता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनम हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। और दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट। तो पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार रंग दिखाई देते हैं? चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद हो जाएगा। अगला सवाल है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण की सुपरिभाषा है। तो परागकण का पराकेसर से कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को माने परागकण कहते हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसे प्राप्त करते हैं? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से हैं। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो हो जाएगा अनावृत बीजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा माने सही सुमिलित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिका जंतु तो मेढक हो जाएगा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु तो मेढक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो यह जो है अम्ल होते हैं अधिकतर एंजाइम। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा उत्तर जल। सॉरी, ये कांच होगा, जल नहीं, जल में अधिक होता है, कांच में कम होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति जो है सदिश राशि नहीं है। अगला सवाल है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है घट जाएगा। अगला सवाल है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो के नियम। अगला सवाल है, अपेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो जूल प्रभाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हर घर दस्तक अभियान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है पहला और दूसरा दो सही होगा, बाकी सब गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 2। अगला सवाल है निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल ओलारिविन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा शूटिंग यानी निशानेबाजी से। अगला सवाल है हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो उत्तर हो जाएगा स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन है भारत के 15वें राष्ट्रीय चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। अगला सवाल है अपने उपन्यास ट्रूम ऑफ सैंड्स यानी कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति? तो अरुंधति राय। अगला सवाल है बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा दीपा श्रेष्ठ। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 22.4% है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी। अगला सवाल है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी कि 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। अगला सवाल है सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है, तो यहाँ पे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हो जाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, यानी कि इस हिसाब से इस कूट में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो शराबबंदी से। अगला क्वेश्चन है बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला सवाल है हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। अगला सवाल है निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? उत्तर हो जाएगा कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होगा, यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। अगला सवाल देखते हैं जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी? तो जापान के, ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? तो हिंदी का। करेक्ट उत्तर हो जाएगा हिंदी। अगला सवाल है यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र का अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला शहीद होगा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शहीद। अगला सवाल हो जाएगा भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका भूटान। अगला सवाल है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हाल ही में
किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला सवाल है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर रूस हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग पूरा देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है कोई अगर त्रुटि हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।